हेलो फ्रेंड्स, रिच द स्काई चैनल में ERM लाल आप लोगों का स्वागत करता है। आज फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 2 का सेकेंड वीडियो लेकर हम आए हैं, प्रकाश का अपवर्तन। पिछले क्लास में हम लोगों ने जिक्र किया था प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर का। आज हम लोग इसका सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं। टॉपिक है अपवर्तनांक। आज का टॉपिक है अपवर्तनांक। आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक क्या है तो सुनिए। कहा शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश का चाल। शून्य में यानी कल बताए थे हम कि प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में कैसे होता है। निर्वात में क्या होता है, कांच में क्या होता है। तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं मेरा तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी तुरंत जाकर देखिए, समझ में आ जाएगा कि लड़का का भाई कैसे पिटाता है बारात में। इस पर मैंने कुछ जिक्र करके ट्रिक में जो है आप लोगों को बताया था। प्रकाश यानी कांच में, वायु में, पानी में प्रकाश का चाल क्या होता है। तो वही कहा अपवर्तनांक में क्या कहा कि शून्य में प्रकाश का चाल, शून्य में प्रकाश का चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश का चाल। अब कहा आपेक्षिक अपवर्तनांक। क्या कहता? आपेक्षिक, कैसा कह रहा है, क्या सर बोल रहा है? आपेक्षिक अपवर्तनांक। अपवर्तनांक देखिए, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? तो आपेक्षिक अपवर्तनांक जो होता है इसका सीधा एक फॉर्मूला होता है। n से रिप्रेजेंट करते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक को और यह लिखते हैं n इसको 2 1 लिखते हैं। n क्या लिखते हैं? 2 1 लिखते हैं। और यहाँ n2/n1, n21/n1 गणना भी हो सुने होंगे, बड़ी गणना है ना। चलिए छोड़िए, गणना का जिक्र नहीं करेंगे। n21 जो है n2/n1 यानी दूसरकी बट्टे पहलकी ना, दूसरकी बट्टे पहलकी गणना भी बता ही देते हैं। यानी दूसरकी के छोड़ दिली गणना वाला है ना, देखिएगा बड़ी गणना है। पहलकी के छोड़ दिली ना, ये वाला गणना है। चलिए, तो आपेक्षिक अपवर्तनांक मैंने कहा कि पहले दूसरकी आएगी तब बाद में क्या आएगी? पहलकी आएगी ना। तो n2/n1, n2/n1। अब कहा कि अपवर्तन का नियम क्या होता है? अपवर्तन का नियम क्या होता है देखते हैं। अपवर्तन का नियम देखिए, तो अपवर्तन के नियम में क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। 3 चीज ध्यान में रखना है। अपवर्तन के नियम में 3 चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्या क्या रखना है? तो आएगी ना आपतित किरण। क्या और किरण आ रही है? आपतित किरण। अब लड़का सा खुश, आपतित किरण। ठीक है। अब कहा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण। कौन किरण? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण पर अभिलंब। किरण पर अपवर्तित किरण। कहा ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण जब तीनों एक ही तल में होगा। तीनों क्या होगा? यह कहा कि तीनों जब एक ही तल में हो, एक ही तल में हो, तब यह कहलाता है अपवर्तन का नियम। क्या कहलाता है? अपवर्तन का नियम। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक तल में होगा तो यह हमारा कहलाएगा अपवर्तन का नियम। आगे हम लोग बात करते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं।
देखिए यहाँ तो इसको रखने दीजिए, अभी इस रिलेटेड तो बात करना है। अब कहा स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम हम लोग पढ़ेंगे तो स्नेल कौन थे? लाइफ बिगाड़ दी सर। लाइफ नहीं बिगाड़ दी बाबू, वैज्ञानिक थे। अब स्नेल साहब के बारे में पढ़ेंगे कि यह जो वैज्ञानिक हैं तो इन्होंने क्या हमको बताया। देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि दो माध्यम में, देखो दो आदमी का ही बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, दो माध्यम में, क्या कहा, दो माध्यम में। कौन कौन माध्यम है सब समझ रहा होगा, पीछे वाला हल्ला नहीं करना। कहा कि दो माध्यम में आपतन कोण की जया, क्या कहा, आफत आ गई, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन, यहां क्या कहा, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, यदि यह दोनों क्या होगा, दोनों का अनुपात, इस दोनों का अगर अनुपात करेंगे, इस दोनों का यदि कहा कि इस दोनों का अनुपात, अनुपात नियतांक हो यानी कांस्टेंट हो, अनुपात क्या होगा, नियतांक यानी कांस्टेंट, तो यह क्या कहलाएगा, नियतांक हो, नियतांक हो यानी कांस्टेंट हो, तो यह हमारा कहलाता है स्नेल का नियम। क्या कहलाता है, स्नेल का नियम। ध्यान दीजिएगा। और कहीं कहीं यह भी कहता है कि स्नेल के नियम को यानी अपवर्तन के नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। तो सर इतना पढ़ना नहीं ना पड़ता। ठीक है, अपवर्तन के नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या कहा, आ रही है, बैठ गई और जा रही है, तीनों मिला तो ये हो गया अपवर्तन का नियम। आइए क्या कहा सुनो, दो ग्रह के बात किया, दो माध्यम में कहा कि आएगी वो में जो कोण बन गया और जाएगी वहां पर जो कोण बनेगा, और दोनों यदि नियतांक हो यानी जो आ रही है जा रही है कुछ नहीं बोले आराम से रहे यानी कांस्टेंट हो, तो यह दोनों को अनुपात जो होगा इसी को हम बोलेंगे क्या, स्नेल का नियम। ठीक है, तो स्नेल का नियम का एक फिगर देख लीजिए कि भाई देखो फोटो बना के बता रहे हैं कैसे आएगी कैसे जाएगी, सब ध्यान देना। अब सब कह रहा सर लिपस्टिक को लगाइएगा लिपस्टिक को देखो दिखाते हैं, ध्यान से देखो गौर से। अब देखो क्लास पूरा शांत हो गया कि सर बता रहे हैं लिपस्टिक छोटा से। चलो देखो लाइव करा कर इसीलिए देख रहा है सब सर। आगे हम लोग क्या करेंगे, यह हम लोग एक माध्यम है, माध्यम बना दिए, तो यह माध्यम को मान लिए n, यहाँ पर मान लिए n ना, तो यह जो माध्यम है तो इसको n1 मान लिए, n2 मान लिए, माध्यम 1 माध्यम 2 मान लिए, दो गो माध्यम मान लिए। ठीक है, जब माध्यम दो को मान लिए तो यहाँ पर क्या होगा, वो अभिलंब होगा ही होगा, यह अभिलंब होगा ही होगा। अब कहा कि यहाँ से प्रकाश का किरण आ रहा है, यहाँ से प्रकाश का किरण आ रहा है और आने के बाद यहाँ से हल्का अपवर्तित होगा, हल्का क्या हो जाएगा, अपवर्तित। तो यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ जो कोण बनेगा वो कहा आई, सर जी आई, हुआ देखो आई, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट किया, यहाँ से जो रिफ्लेक्ट किया तो यहाँ जो कोण बना वह हो गया आर। क्या हो गया, आर, यानी यह हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी क्या कहा, आई मतलब आपतित कोण ना, और यह क्या हो गया, अपवर्तित कोण ना। तो यहाँ जो दो कोण बना रहा है तो वही कहा आपतन कोण की दया, और यहाँ कहा अपवर्तन कोण की दया। अगर कहा कि दोनों नियतांक होगा, दोनों क्या होगा, नियतांक होगा यानी कांस्टेंट होगा, तो यही हमारा स्नेल का नियम कहलाएगा। ठीक है, अब इसीलिए कहा जाता है कि साइन आई बट्टे साइन आर, इसका सूत्र होता है स्नेल का नियम का, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर n2 बाई n1,
N2/N1 होता है, ठीक है, यही होता है साइन आई बटे साइन आर यानी N2/N1 होता है, ठीक है। यह किसका होता है, तो यह जो है स्नेल का नियम का होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह जरूर पूछ देगा कि साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, तो यह जो है एक नियतांक होता है, ठीक है। यह नियतांक होगा ना, यानी कांस्टेंट क्या होता है, यह कांस्टेंट। ऑब्जेक्टिव में यह जरूर पूछेगा कि साइन आई बाई साइन आर एक नियतांक होता है, यह किसका नियम है, तो यह आपको बोलना है कि यह जो है स्नेल का नियम है ना। या कहीं कहीं ऐसा भी दे देगा, सुनिएगा, N21 बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। तो यह भी हमारा गलत नहीं है, यह भी हमारा एकदम सही है, ठीक है। तो कहीं कहीं यह भी फॉर्मूला देगा, दोनों फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, यह एग्जाम में आप लोग का पूछे। अब कहा सुनो क्या सर स्नेल का नियम बता दिए, अब बताइए ना कि दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो सुनो, दैनिक जीवन में यानी हमारे लाइफ में किसका क्या उपयोग होता है, तो आप लोग देखे होंगे लाइफ का अगर बात कर ले दैनिक जीवन में हमेशा बोल चाल की भाषा में कहें तो बताए थे हम कल, पिछला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का कुछ एग्जाम्पल हमने दिया था। उसे बताया था कि बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर दिखता है, हल्का उठा हुआ प्रतीत होता है, यह क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और प्रकाश का अपवर्तनांक जो होता है इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। तो बाल्टी में रखा हुआ सिक्का हल्का उठा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। उसके बाद पानी में रखी हुई, ठीक है, पेंसिल हल्का मुड़ी हुई दिखाई देती है, यह सब क्या है, अपवर्तनांक का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है, जो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे। अब हम लोग बात करेंगे, आज सर पिज्जा नहीं खिलाइएगा, पिज्जा पार्टी लो बाबू, चलो फ्रिज में पढ़ेंगे। अब फ्रिज में क्या होता है, लड़की सबसे देखो, पिज्जा का नाम सुन के मुंह में चक करने लगे, पिज्जा में बड़ी सब एकदम ट्रेंड रहती। चलिए फ्रिज में पढ़ेंगे, मोमो सर, हाँ मोमो बड़ी लड़की लोग खाती, खाना नहीं खाएगी लेकिन मोमो और मेरी गोल्ड बिस्कुट जो कुत्ता खाता है उसको बड़ी पसंद, पानी पूरी सर। चलिए ध्यान दीजिए, तो आगे हम लोग बात करेंगे वीडियो में प्रिज्म का। प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में क्या होता है, तो प्रिज्म में कहा कि दो समतल सतह पहले बना लीजिए, कहा कि दो समतल सतह बना ले, दो समतल सतह बना ली, बन गया दो समतल सतह। चलिए बहुत अच्छी बात, कहा कि दो समतल सतह आराम से बना लीजिए, ठीक है, बना लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहा कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल, तो यह दो समतल है तो किसी न किसी कोण पर झुकेगा, किसी न किसी कोण पर झुकेगा। तो यह देखिए ऐसे जा रहा है और यह देखिए ऐसे जा रहा है, तो यह इस कोण पर झुकेगा कि नहीं झुकेगा, झुकेगा। फिर यह देखो यहां से ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे आ रहा है, तो यहीं पे झुकेगा। तो वही कहा दो समतल सतह जो है अगर किसी कोण पर झुका, किसी कोण पर झुका, तो कहा किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच बने, पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो यह दो सतह पर झुका हुआ है और दो सतह पर झुका हुआ है, तो इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, और यह क्या है, पारदर्शक माध्यम है, क्या है, पारदर्शक माध्यम। प्रिज्म में वही कहा कि यह पारदर्शक माध्यम होगा, क्या होगा, यह पारदर्शक माध्यम होगा। अब देखिए इसमें एक और चीज कहा, क्या कहा सुनिए, कि प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण अधिक होने पर, अब कहा प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण, क्या अपवर्तनांक कोण जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा ना, जितना अधिक होगा उसका विचलन भी उतना ही अधिक होगा, विचलन भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। नहीं कहता है कि जितना इसका अपवर्तन होगा उतना ही बिगड़ल होगी, चाल चलन बेकार होगा। तो भाई कहा अपवर्तनांक जितना अधिक, किसका, कौन बिगड़ल होगा, कौन का विचलन खराब
खराब है तो प्रिज्म का खराब। तो वही कहा कि अपवर्तनांक जितना अधिक विचलन कोण उतना ही अधिक होगा। विचलन कोण क्या होगा बाबू? उतना ही अधिक होगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेंस के साथ, और लेंस को धुआंधार की तरह पढ़ाएंगे गर्दाफार। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेंस के साथ, बने रहिए मेरे साथ। ओके बाय।